नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कहा था कि यहाँ पर मैराथन क्लास लाओ, बीएसटीसी, पीटेट इनके लिए, ठीक है? तो दोस्तों ये अपनी मैराथन क्लास दोस्तों आ चुकी है। इसको पूरा अगर आपने देख लिया, तो दोस्तों आपके कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास से संबंधित जितने भी दोस्तों सवाल है, वो आपके बिल्कुल ठीक यहाँ पर सही हो जाएँगे, ठीक है, पेपर में। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूँ कि इस क्लास को आप पूरा ज़रूर देख लेना। इसमें हम दोस्तों कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के मिक्स में यहाँ पर दोस्तों सवाल को देखने वाले हैं, क्योंकि ये महामैराथन दोस्तों क्लास यहाँ पर होने वाली है, ठीक है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छे सवाल है। दोस्तों ये सवाल है वो दोस्तों पहले बीएसटीसी, पीटीआर इनमें रिपीट हो चुके हैं और बाकी जितने भी एग्जाम है उनमें कहीं ना कहीं दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न है वो दोस्तों रिपीट हो चुके हैं, ठीक है? तो बहुत ही यहाँ पर अच्छे प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? तो राज्य का साक्षरता की दृष्टि से राज्यों में कौन सा स्थान है, ठीक है? तो दोस्तों ये बीएसटीसी और पीटीआर दोनों के लिए उपयोगी क्लास दोस्तों होने वाली है, ठीक है? मैं आपको पहले से यहाँ पर दोस्तों बता दूँ, ठीक है, क्लास के स्टार्ट में ही। तो बीएसटीसी, पीटीआर दोनों के लिए उपयोगी क्लास ये दोस्तों होने वाली है, ठीक है? तो राज्य का साक्षरता की दृष्टि से राज्य में कौन सा स्थान है, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में दोस्तों आता रहता है, ठीक है? तो राज्य का साक्षरता की दृष्टि से राज्यों में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा 27वां, ठीक है? प्रश्न नंबर 2 को हम यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो दोस्तों आप कमेंट में भी बताते रहे, ठीक है? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो है दोस्तों अपने एक खंडपीठ, ठीक है? यहाँ पर जो मुख्य पीठ है राजस्थान उच्च न्यायालय की, वो है दोस्तों अपने जोधपुर, ठीक है? मुख्य पीठ अपने जोधपुर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर है वो अपना खंडपीठ, ठीक है? खंडपीठ यहाँ पर हो जाएगा, तो ये जयपुर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में। तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो अपने यहाँ पर एक पीठ है जयपुर में, ठीक है? और मुख्य पीठ जोधपुर में हो जाएगी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल ऑप्शन ए है गुरमुख निहाल सिंह यहाँ पर दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है? जन्म के समय लिंगानुपात की दृष्टि से कौन प्रथम स्थान पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जन्म के समय लिंगानुपात की दृष्टि से कौन प्रथम स्थान पर है, ठीक है? तो यहाँ पर लिंगानुपात की दृष्टि से ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा अपना बांसवाड़ा, ठीक है? तो यहाँ पर बांसवाड़ा सही हो जाएगा, लिंगानुपात की दृष्टि से ये प्रथम स्थान पर है, ठीक है? अब मैं थोड़ी बहुत लिंगानुपात के बारे में दोस्तों यहाँ पर चर्चा कर लूँ तो दोस्तों राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार जो शिशु लिंगानुपात है वो दोस्तों अपना 888 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पर लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 928 अपना राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा और भारत की बात करें तो 943 यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। अब बात करें कि भारत में यानी कि राजस्थान से भारत का कितना लिंगानुपात अधिक है, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है? ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और जिलों की नगरी किसे कहते हैं, तो उदयपुर को कह देते हैं, ठीक है? पहाड़ों की नगरी यहाँ पर डूंगरपुर हो जाएगा और बांसवाड़ा में दोस्तों सर्वाधिक यहाँ पर है वो दोस्तों सागवान, ठीक है? और बांस देखने को यहाँ पर दोस्तों मिलते हैं, ठीक है? सर्वाधिक बौद्ध धर्मावलंबी राज्य के किस जिले में है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर जो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न है, ठीक है? तो बौद्ध धर्मावलंबी राज्य के किस जिले में है, तो अलवर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा, ठीक है? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न है वो आता रहता है, ठीक है? तो ऑप्शन अपना है वो ए सही हो जाएगा, वसुंधरा यहाँ पर अपना ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल यहाँ पर, ठीक है? ऑप्शन बी। राजस्थान का राज्य की लोक नृत्य क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का राज्य की लोक नृत्य क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों घूमर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? और गवरी है दोस्तों यहाँ पर ये एक भील का दोस्तों यहाँ पर भील जनजाति का क्या है, नाट्य है, ठीक है? तो यहाँ पर गवरी भील से संबंधित है और घूमर यहाँ पर दोस्तों लोक नृत्य है, ठीक है? राजस्थान का राजकीय चिन्ह कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में दोस्तों बीएसटीसी और पीटेट के लिए तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पर है वो राजस्थान का राजकीय चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो अशोक स्तंभ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? कमल की बात करूँ तो यहाँ पर राष्ट्रीय फूल हो जाएगा। खिजड़ी की मैं अगर बात करूँ तो राज्य की यहाँ पर वृक्ष हो जाएगा राजस्थान का, ठीक है? और रोहिड़ा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों राजकीय फूल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? पुष्प हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय गीत कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में दोस्तों आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय यहाँ पर गान की बात करें तो जनगण मन है, ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों यहाँ पर है वो इसको लिखा है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो वंदे मातरम की, तो ये दोस्तों अपना है राजकीय यहाँ पर राष्ट्रीय गीत हो जाएगा, ठीक है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों ये लिखित है और सारे जहाँ से अच्छा दोस्तों ये अपना। और उसके बाद में इसका जो आंसर है वो हो जाएगा केसरिया बालम पदारों मारे देश, ठीक है? ये राजकीय गीत अपना हो जाएगा, ठीक है? ये बीएसटीसी और बीटेट के लिए दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन अपने पास में 4 है, इन चारों की दोस्तों मैं अच्छे से यहाँ पर है वो चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है? तो दोस्तों आपको ये क्लास पूरा जरूर देख लेना है। 1 नवंबर यहाँ पर दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है? यहाँ पर अपना जो प्रश्न था वो था दोस्तों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? तो राजस्थान दिवस है वो दोस्तों 30 मार्च हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों संभागीय जो व्यवस्था है वो शुरू हुई थी, ठीक है? उसके बाद में 1 नवंबर की बात करूँ तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, दोनों ही अलग अलग चीज़ है, ठीक है? आपको कन्फ्यूजन दोस्तों एग्जाम में हो सकता है। और 8 मार्च की मैं बात करूँ तो महिला दिवस और 9 अगस्त यहाँ पर आदिवासी दिवस हो जाएगा, ठीक है? तो चारों की मैंने दोस्तों अच्छे से चर्चा कर ली, ठीक है? कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी मैं दोस्तों यहाँ पर चर्चा करूँगा अलग से, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो आंसर है वो हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करूँ, ये राजस्थान
राजस्थान का नक्शा आप समझ लीजिए आराम से। अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 50 सेमी जो वर्षा रेखा है वो दोस्तों राजस्थान को 2 भागों में यहाँ पर बांटती है, यानी कि ये अरावली पर्वतमाला, ठीक है। उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल, ठीक है। यानी कि मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है दोस्तों यहाँ पर 25 सेमी वर्षा रेखा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है। अरावली 50 सेमी और यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल, इन यानी कि मरुस्थल को 2 भागों में यहाँ पर 25 सेमी वर्षा रेखा हो जाएगी, ठीक है। और अपना हाड़ौती पठार तो दोस्तों आप जानते हैं, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ और पूर्वी मैदान में दोस्तों जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। घोगंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर घोगंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है वो दोस्तों स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपना हो जाएगा फोरवार्ड का पठार, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दोस्तों बता दिया है। यानी कि राजस्थान जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर अगर विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो यहाँ पर 9 अगस्त हो जाएगा और 30 मार्च को दोस्तों हमने राजस्थान दिवस की बात की थी, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाटी, यानी कि लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर है वो दोस्तों तमाशा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, गोपी कृष्ण भट्ट। एक मैं आपको ट्रिक बता दूं कि जितने भी दोस्तों ये जो लोक नाट्य में अगर आपको ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि कौन सा यहाँ पर दोस्तों कलाकार किससे संबंधित है, अगर आपको व्यक्ति के नाम के पीछे यानी कि भट्ट देखने को मिले तो ये अधिकतर दोस्तों तमाशा लोक नाट्य से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि दोस्तों अभी मैं वर्तमान में बात करूं तो दोस्तों अपने 41 जिले हैं, ठीक है, और यहाँ पर है वो 7 संभाग हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों अपने 50 जिले थे, ठीक है, 50 जिले थे और 10 संभाग थे, ठीक है। 3 संभाग भी दोस्तों नए बनाए गए थे, लेकिन 3 संभाग है वो दोस्तों वापस हटा दिए गए और यहाँ पर 50 से 9 जिले दोस्तों वापस हटा दिए गए और वर्तमान में 41 जिले और 7 यहाँ पर दोस्तों संभाग है, ठीक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित किया गया, तो यहाँ पर है वो दोस्तों 2008 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। प्रतापगढ़ है वो 33वां जिला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अपने जितने भी जिले हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया, देखिए दोस्तों मैं आपको ये एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो फेवरेट क्वेश्चन है यानी कि राज्य की मैं कब से राज्य की आपको दोस्तों बता रहा हूं, तो ये दोस्तों बीएसटीसी और पीटेट के लिए क्या है कि फेवरेट क्वेश्चन है। बार बार एग्जामिनर बीएसटीसी के लिए और पीटेट के पेपर में दोस्तों यही प्रश्न है वो रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया, तो यहाँ पर 1948 यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। आपको क्लास कैसी लग रही है वो भी हमें कमेंट में बताओगे तो ही दोस्तों हमें पता चलेगा कि दोस्तों आपको क्लास भी पसंद आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है वो दोस्तों आपके लिए हम लाए हैं, ठीक है। महामैराथन क्लास है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीला मैदान का कितने प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान के रेतीला मैदान का कितने प्रतिशत क्षेत्र है वो बालुका स्तूप मुक्त है, तो दोस्तों 41.5 यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु शिखर की यहाँ पर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 1727 मीटर हो जाएगी गुरु शिखर की ऊंचाई, ठीक है। चपन की पहाड़ियाँ कौन से भाग में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों चपन की पहाड़ियाँ है वो दोस्तों कौन से भाग में स्थित है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन अपना ए ही सही हो जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो अभी उदयपुर से अलग जिला है वो दोस्तों अपना कौन सा जिला बना है दोस्तों, सलूम्बर जिला बना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं केवड़ा की नाल की बात करूँ तो ये उदयपुर जिले में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं में अगर पहले जो जैसमंद झील है, मीठे पानी की झील है एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, तो वो दोस्तों पहले उदयपुर में आती थी, लेकिन उदयपुर से अलग जिला अपना सलूम्बर बन गया है, तो अब वो जो जसवंत झील है, ठीक है, वो अपने सलूम्बर जिले में आती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बांसवाड़ा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर सागवान है, बांस है, ठीक है, सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। पहाड़ों की नगरी यहाँ पर डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अन्न का कटोरा यहाँ पर अपना गंगानगर हो जाएगा। और हनुमानगढ़ दोस्तों आपको पता है कि धान का कटोरा है वो दोस्तों माना जाता है, ठीक है। और जिलों की नगरी अपना उदयपुर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जैसलमेर जिले की पाकिस्तान देश से कितनी सीमा लगती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जैसलमेर जिले की पाकिस्तान देश से कितनी सीमा लगती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कितने सीमा 464 किलोमीटर है वो जैसलमेर जिले की पाकिस्तान देश से सीमा लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर 464 ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया, ठीक है। ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों अगर बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। ऊँट है वो राजस्थान का राजकीय पशु है, लेकिन कैसे है दोस्तों, पालतू पशु, ठीक है, पालतू पशु श्रेणी के अंतर्गत है। और यहाँ पर चिंकारा है वो भी दोस्तों राजस्थान का राजकीय पशु है, ठीक है। तो दोस्तों ऊँट है वो दोस्तों पालतू के अंदर यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है, राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक है वो दोस्तों यहाँ पर मोर है, तो सबसे पहले यहाँ पर भीलवाड़ा यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भीलवाड़ा जिसे दोस्तों हम राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्रों की नगरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भीलवाड़ा यहाँ पर है वो प्रतीक मोर, ठीक है। मोर यानी कि जो सभी जिले हैं, ठीक है, उन जिलों के कहीं ना कहीं दोस्तों सभी जिलों के अपने अपने प्रतीक है वो दोस्तों है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है वो प्रतीक यहाँ पर हो जाएगा मोर। एक प्रश्न दोस्तों जरूर आएगा प्रतीक चिन्ह से संबंधित, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आगे बात करें तो यहाँ पर है राज्य पुष्प रोइडा फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राज्य पुष्प रोइडा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो टिकोमेला अंडुलेटा यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रोसोपिस सिनेरे की बात करें तो खिचड़ी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में गजेला गजेला यहाँ पर चिंकारा हो जाएगा, ठीक है।
राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का जो कल्पवृक्ष है वो कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान का कल्पवृक्ष जिसे हम दोस्तों खेजड़ी कह देते हैं, ठीक है, यानी कि इसका ये उपनाम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रोहिड़ा जो कि राजस्थान का राज्य पुष्प हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन अपना ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? राजस्थान में शीतकालीन में जो वर्षा होती है उसका क्या कारण क्या है दोस्तों? तो सबसे मेन कारण है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो यहाँ पर है वो दोस्तों ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये अपना हो गया दोस्तों राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अरावली हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरफ से दोस्तों अपने अरब सागर की जो वर्षा है, ठीक है, अरब सागर से दोस्तों वर्षा होती है और 10% है वो उससे वर्षा है वो दोस्तों होती है, यानी कि दक्षिण भाग है उनको है वो दोस्तों फायदा होता है। इधर से बात करें तो बंगाल की खाड़ी, इधर से ये 15 जून को प्रवेश करती है और इधर से है वो दोस्तों 20 जून को बंगाल की खाड़ी है वो दोस्तों है वो 90% है वो वर्षा करती है, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में सेवन घास उगाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के किस जिले में सेवन घास उगाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर है वो ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, जैसलमेर, ठीक है। पंखों की नगरी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है वो दोस्तों जैसलमेर, ठीक है। तो सेवन घास यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कोटपुतली बहरोड है ये अपना नया जिला है, ठीक है। राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल में रेगिस्तानी क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल का रेगिस्तानी क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन अपना बी यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 61%, ठीक है। राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो 7 चरणों के अंदर यहाँ पर पूर्ण हुआ और मत्स्य संघ, ठीक है, मत्स्य संघ ये प्रथम चरण था, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बीएसटीसी पीटेट में कि जो राजस्थान निर्माण के समय जो प्रथम चरण था वो कौन सा था? तो यहाँ पर मत्स्य संघ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा स्थल की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कालीबंगा स्थल की खोज यहाँ पर अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन अपना ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगी ताम्र संचय संस्कृति सभ्यता, ठीक है। और सभी यहाँ सभ्यता है उनकी जननी यहाँ पर दोस्तों मानी जाती है। तो यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता है ये ताम्र सभ्यता की जननी, ताम्र संचय संस्कृति, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज है यहाँ पर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी और अमलानंद घोष ने दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। बीके थापर और बीबी लाल यहाँ पर दोस्तों इनके क्या थे दोस्तों है वो, इनके द्वारा यहाँ पर है वो अमलानंद घोष है, इन्होंने तो कालीबंगा की खोज की थी। रतन चंद्र अग्रवाल ने दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की यहाँ पर खोज की थी, ठीक है। बिजोलिया अभिलेख का काल क्या माना जाता है? ठीक है। तो बिजोलिया अभिलेख का जो काल है वो दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर है वो दोस्तों बिजोलिया अभिलेख का काल है वो 1170 यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। बिजोलिया अभिलेख का काल है वो 1170 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? ठीक है, अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। राजपूतों को हुणों की संतान बताया था, ठीक है। राजपूतों को हुणों की संतान है वो दोस्तों किसने बताया था? तो यहाँ पर वी ए स्मिथ यहाँ पर सही हो जाएगा। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया था? वी ए स्मिथ, ठीक है। राजशेखर किसके दरबार में था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजशेखर किसके दरबार में था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में यहाँ पर राजशेखर है वो था, ठीक है। तो राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तराइन का जो द्वितीय जो युद्ध है वो लड़ा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो यहाँ पर है वो दोस्तों कब हुआ था? यहाँ पर मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में यहाँ पर दोस्तों है वो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो हुआ था और 1191 में, ठीक है। प्रथम और 1100 यहाँ पर 92 में है वो सेकंड यहाँ पर यानी कि द्वितीय युद्ध हुआ था और मोहम्मद गोरी व यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो यहाँ पर भील शासक कोटिया के नाम पर दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का यहाँ पर मूल नाम क्या था? ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है वो काल भोज हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बप्पा रावल का मूल नाम, ठीक है। और ये हरित ऋषि की गाय को चराते थे, ठीक है। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक है वो दोस्तों महाराणा कुंभा, यानी कि ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारंगपुर का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो यहाँ पर 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध है वो लड़ा गया था, ठीक है। सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे, सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों संग्राम सिंह द्वितीय यहाँ पर हो जाएंगे और महाराणा कुंभा जैसे कि मैंने आपको बताया था राजस्थान स्थापत्य कला के जनक, ठीक है, राजस्थान वास्तुकला के जनक यानी कि राणा कुंभा ही माने जाते हैं, ठीक है। और संग्राम सिंह द्वितीय यानी कि सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे और महाराणा प्रताप से संबंधित हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। धौलपुर रियासत में किसका शासन था? तो ऑप्शन अपना ए ही सही हो जाएगा, जाट वंश, ठीक है। यादव वंश दोस्तों ये करौली में था, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो राजस्थान के किस नगर, ठीक है, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि आपको वहाँ पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है? राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि आपको वहाँ पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है? तो यहाँ पर दोस्तों अपना जैसलमेर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बीएसटीसी में यही प्रश्न दोस्तों रिपीट होंगे, पीटेड में भी यही प्रश्न है वो रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर है वो दोस्तों निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर है वो हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे और जो अपने टीकाराम पालीवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर टीकाराम पालीवाल है ये मनोनीत हो जाएंगे, ठीक है। हीरालाल शास्त्री ये मनोनीत हो जाएंगे और टीकाराम पालीवाल है, ठीक है, वो अपना हो जाएंगे दोस्तों अपने निर्वाचित, ठीक है। निर्वाचित है वो दोस्तों टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे, ठीक है।
निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है, ठीक है, असंगत युग्म कौन सा है, यहाँ पर युग्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान का धनरसी कवि दुर्लभ, बागड़ की मेरा गबरीबाई, राजस्थान की राधा मीराबाई। तो दोस्तों ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राजस्थान का लौह पुरुष गोकुलबाई भट्ट, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में असंगत युग्म कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया सही है। प्रथम मुख्य सचेतक मथुरादास माथुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर टीकाराम पालीवाल और मनोनीत अपने हो जाएंगे अपने यहाँ पर दोस्तों अपने हो जाएंगे हीरालाल शास्त्री, ठीक है। तो यहाँ पर है वो ऑप्शन सी यहाँ पर है वो सही हो जाएगा। तारा भंडारी यहाँ पर है वो दोस्तों गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर तारा भंडारी नहीं है, ठीक है। हरिदेव जोशी यहाँ पर दोस्तों है, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन चुनी गई, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन चुनी गई, तो यहाँ पर 1100 यानी कि अपना जो श्रीमती यशोदा देवी है, ठीक है, ये प्रथम महिला विधायक है वो चुनी गई, ठीक है। राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है, तो राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है, तो राठी गाय यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, तो पोखरण जैसलमेर ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। और अपना जो अंतिम प्रश्न है आज की महा मैराथन का, तो ये हो जाएगा राजस्थान की कस्बे का प्राचीन नाम, यानी कि राजस्थान के किस कस्बे का प्राचीन नाम है वो विजयवली था, तो यहाँ पर है वो बिजोलिया हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। और नागौर का क्या हो जाएगा दोस्तों, अहि छत्रपुर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर है वो दोस्तों सभी प्रश्न के जवाब दोस्तों आपको हमने बता दिए। आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यही प्रश्न है रिपीट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों और भी आपको क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम दोस्तों महा मैराथन क्लास और लगा देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।